21st क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स है, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स। तो यहाँ देखिए हमने क्लोज सिलेंड्रिकल कैन बनाई। काम करते हैं आज एक और तरीके से बनाते हैं। तो क्लोज सिलेंड्रिकल कैन हम बना रहे हैं। ओके, बढ़िया बन गई है। तो और इसका वॉल्यूम गिवन है, मीन्स ठीक है। तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और कहते हैं मिनिमम सरफेस एरिया करो। तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, इसमें दो सरफेस एरिया होंगे। एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया, तो 2πRH होता है, और बेस और टॉप का भी होगा तो आ जाएगा 2πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास कांस्टेंट वाली है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास वो है जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें मिनिमाइज इसको करना है, हमें इसे मिनिमम प्रूफ करना है और डायमेंशन फाइंड करनी है। आई होप सभी को आवाज आ रही होगी यहाँ पर। गुड इवनिंग बच्चों। अब आप देखो कि हम यहाँ पे से r को रिमूव करेंगे या हम h को रिमूव करेंगे। तो जो हमने बताया था शायद आपको पहले भी, कि जो एक ही जगह होता है हम उसको रिमूव करते हैं। तो हम किसको रिमूव करने वाले हैं, हम रिमूव करने वाले हैं यहाँ पर h को। तो h को रिमूव करते हैं हम कैसे, यहाँ से निकालते हैं h की वैल्यू। तो ये है हमारे पास 2πr, और h की वैल्यू कितनी आएगी, 100/πr²। फिर क्या आया, 2πr²। तो क्या कर सकते हैं हम, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल। तो जब कैंसिल हो गई तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ गया, ये बन गया 200/r के साथ 2πr²। और ये होगा हमारा, इसे हमें करना है मिनिमाइज। ये मेन क्वेश्चन हमारे पास आ गया। यहां तक पहुंचते ही समझ लो आपका काम 75% काम हमारा डन हो जाता है। यहाँ तक पहुंचने में किसी को दिक्कत आई है, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछो बच्चों। ओके, पार्थ, देव, तुषार, और ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वाला बच्चा कोई भी हो तो मुझे बता दो। देव तुम बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें सिंगल में ही करना होगा ना। बिल्कुल, देखो ऐसा अनुभव कि अगर हम सिंगल में करेंगे नहीं तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि हमें सिंगल वाला ही डिफरेंशिएशन करना आता है। अब आप देख रहे हैं ना किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, रेस्पेक्ट बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, आर के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो अब डिफरेंशिएशन करो, तो 1/r का क्या होगा, माइनस का 1/r², और r² का कितना होगा 2r, तो ये बन गया 4πr। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, या हम ये बोले कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्रिटिकल पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कैसे आता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो रखने से। आपने इसे जीरो रखा, हमारे पास क्या है, हमारे पास 200 है, अपॉन में r² है, प्लस में 4πr है। और सिंप्लीफाई करते हैं
तो 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4πr। और सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बचेगा 50 इक्वल टू पाई आर का क्यूब। तो आर क्यूब किसके इक्वल आया 50 अपॉन पाई, और आर की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई डिफिकल्टी लग रही हो, कोई कैलकुलेशन समझ में ना आ रही हो तो जल्दी जल्दी से बताते चले जाओ। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर आ गया। अभी हमें एच भी फाइंड करना है। एच भी फाइंड करेंगे अभी हम। अभी करते हैं एच को फाइंड। देखो एच फाइंड करने का एक शॉर्टकट बताऊं तुम्हें, जल्दी से समझोगे। देखो ये जो फर्स्ट है हमारे पास, शॉर्टकट बता रहा हूँ, जल्दी काम बनेगा। 100 इक्वल टू कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों साइड आर की मल्टीप्लाई करी। आप देखते रहिएगा, आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत करना। पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 50। तो आप देखिए एच की वैल्यू कितनी आ गई 2r। और आप इजीली कह सकते हो कि हमने एच को भी कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल, देखिए तुषार, मैथमेटिक्स जो है वो इसी बारे में कि आप रट के चीजें नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में एक ना एक क्रिएटिविटी आप अप्लाई करते चलो करते चलो करते चलो। वैसे अब मैंने आपको ये मेथड बताया तो इसे हम और भी कई जगह यूज कर सकते हैं। इस तरह की कैलकुलेशन आप सोचो, चलो ये नहीं करते, अब आपको वैल्यू निकालनी है एच की, तो आप अपने, आपके पास भी पेपर पेन है, आप लोग सोचो आप कैसे निकालते। बिल्कुल, कैलकुलेशंस को इजी करने की हर वक्त कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। डेफिनेटली कभी ना कुछ मिलेगा हमको। हमेशा नहीं मिलेगा तो 3-4 क्वेश्चन बाद मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा। सर सही है, आपने अपने आप से किया था, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अगर एच अपने आप से करा होगा तो सेम आ रहा होगा, लेकिन क्या वो इतनी जल्दी आया होगा, इतनी इजीली, वो चेक करना। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने के लिए d2s अपॉन डी आर स्क्वायर। तो हमें किसका निकालना है डिफरेंशिएशन, मैं स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो हमारे पास है माइनस का 200 अपॉन में आर स्क्वायर। नहीं, बट एग्जाम में एकदम से ऐसे तरीके नहीं करते। हाँ, क्लिक नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते, बट मैं इसीलिए तो एग्जाम से पहले बता रहा हूँ आपको। आपको एग्जाम से पहले मैं क्यों ये सब बताता रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के पास में कितना भी बड़ा पेपर हो, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। हम शॉर्टकट आपको सिखाते रहेंगे, एक्सेप्टेबल शॉर्टकट सिखाते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप डिफरेंशिएशन करो। तो माइनस का 200 -2 आर रेज़ टू पावर -3, और आर का डिफरेंशिएशन हुआ 1, तो ये आ गया 400 अपॉन आर क्यूब के साथ में 4r। आप देखो ये कैसी क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो एस की वैल्यू कैसी होगी, आपने एस को क्या कर दिया, मिनिमम होगा, 4 पाई होगा ना। यस 4 पाई होगा, सॉरी माइनस 4 पाई होगा। थोड़ा इसमें भी यहाँ पे कर लेते हैं, इसे भी दिखा देते हैं। ये बनाया तो है हमने, उसका भी थोड़ा यूज हो जाए। आर है, एच है,
सर हम इसमें आर की वैल्यू डाले बिना लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव है। बिल्कुल, आप इसमें एक काम करिएगा, पाथ का क्वेश्चन अच्छा है, आप लिखो यहाँ पे, क्योंकि आर है रेडियस, रेडियस होगी पॉजिटिव, देयरफॉर ये पूरा का पूरा हो गया पॉजिटिव। रीजनिंग दे दिया करो पाथ। अगर आपको लगता है ना कहीं पे हमने ज्यादा शॉर्टकट का, तो साइड में रीजनिंग दे दो। भाई आर रेडियस है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव। बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं। लिखने की जरूरत है, यस। देखो जितना ज्यादा आप इसमें रीजनिंग देते चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता रहेगा। लिखने की जरूरत अगर पूछोगे तो मैं यस बोलूंगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आता है ये एग्जाम में, 6 मार्क्स में भरा पड़ा है। आप देखोगे कभी उठा के ना, 10 ईयर या आपके स्कूल के कोई भी पेपर है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत दिखाई देगा। अच्छा, अब आपकी समझ में, अगर सर क्वेश्चन में मैक्सिमम कुछ ना दिया हो बट सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, तो उसे पीओआई बोलेंगे। यस चिराग, ऐसा बोलेंगे, बट इस तरह की हरकतें आपके साथ कोई नहीं करेगा। मेरे पेपर में आया था भी सेम, यही आया होगा, इसका एक भाई भी वैसा बिल्कुल सेम सही है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को पूरा मन लगा के समझना, आपको इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। तो डिस्कशन करते हैं कि एक आपके पास वायर है, चलिए जी, एक हमारे पास वायर है, और उस वायर को इन्होंने दो पीसेस में कट किया। आपने उसे दो पीस में कट कर दिया। अब एक पीस हो गया, दूसरा पीस हो गया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, एक पीस का तो बना दिया आपने स्क्वायर, तो हमने ये पहले वाले पीस का तो बना दिया स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है, ठीक है जी, स्क्वायर बनाते हैं। ये बना दिया हमने इसका स्क्वायर, और दूसरे पीस का हमने बना दिया सर्कल, तो दूसरे वाले पीस का हमने बना दिया सर्कल। सर्कल बनाओ, ओके। तो पूरे वायर की जो लेंथ है दैट इज 28, तो ये 28 हमको गिवन है। तो हमने क्या सोचा कि ये जो स्क्वायर बनाया, इसकी साइड अगर हम एक लेंगे x, तो दूसरी भी तो होगी x, तीसरी भी तो होगी x, और फोर्थ भी तो होगी x, और जो सर्कल बना होगा इसकी रेडियस भी तो होगी कुछ, तो इसकी रेडियस हमने सोचा, हमने इसके सोचा। अरे बच्चे, वायर से स्क्वायर बना दो, अपनी वायर से, बेटा वायर से स्क्वायर बन रहा है। बहुत बढ़िया तुषार। तो 3D नहीं है, 2D है। ओके, अब देखो तो आपके पास में ये जो लेंथ है वायर की, ये तो 4x होगी, और ये होगा सरकमफ्रेंस, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r। और दोनों की बातों को अगर मिलाएं तो 4x और 2 पाई r मिलाकर कितने आएंगे, 28 आएंगे। इज दैट ओके? यहाँ तक की बात कोई बच्चा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि समझ में नहीं आया, तो मुझे बताओ बताओ। गुड। फिर ये कहते हैं कि अब ऐसे इनको कट लगाओ जिससे कि कंबाइंड एरिया मिनिमम हो। तो अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास दो एरिया होंगे, एक होगा स्क्वायर का एरिया और एक होगा सर्कल का एरिया। तो अब देखिए, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको हमें मिनिमाइज करना है। बिल्कुल, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं आपके पास? दो। आपके पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है r। तो हम या तो x को गायब करें या हम r को गायब करें। तो इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से देखो, क्या आसान है आपके लिए, x को गायब करना या r को गायब करना, जो मर्जी गायब करो। अब x की वैल्यू निकाल के एरिया के फॉर्मूले में डाल देंगे, बिल्कुल x इजी रहेगा। तो x की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हो आप लोग, तो ठीक है, मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ आपके अकॉर्डिंग।
तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से देखिए 4x हमारे पास कितना आया, 28 माइनस 2 पाई r। तो देखिए एरिया क्या है, x की वैल्यू हो गई 28 माइनस 2 पाई r, अपॉन में आया 4 और इसका करा स्क्वायर और साथ में आ गया पाई आर का स्क्वायर। आप देखिए अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल करा, तो एक काम वैसे तो ये भी कर सकते हैं, 7 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, नहीं r के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा हमारे पास dA अपॉन dr। यहाँ पे लगाएंगे हम चेन रूल। देखो कैसा चल रहा है कि MWF में चेन रूल सोच भी नहीं सकते और TTS में हम चेन रूल जम के यूज करते हैं। तो यहाँ से आ गया 2 के साथ 7 माइनस पाई आर अपॉन 2, फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का पाई/2 आ जाएगा और ये हो गया 2 पाई r। बहुत दिनों बाद दिखा है, कितना अच्छा लगता है बॉक्स रूल चेन रूल को लगाना। बॉक्स रूल अब बहुत प्यारा लगने लगा होगा। इंटीग्रेशन में आपके हाथ बांध दिए गए, आपके पैर बांध दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है आपको समुद्र में छोड़ दिया कि तैरो। तो वही पोजीशन है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, माइनस है, तो ये हो गया पाई आर अपॉन 2 माइनस 7 और प्लस में आया 2r। 2 कॉमन लेके 4 कट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो अनुभव कैसे भी कर लो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने ऐसे कभी करा नहीं आज, मैं इसलिए सोच रहा था। मैं वैसे ही करता हूँ जैसे आप सोच रहे थे अभी, मैं 2 कॉमन लेके ही करता हूँ। अब क्या है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसे 0 रखना पड़ेगा, तो 0 रखेंगे तो हमारे पास है ये पाई r 2 7 2r काफी कुछ। तो फिर ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा क्या बचेगा, हमारे पास आया पाई आर अपॉन 2 माइनस का 7 और प्लस का 2r इक्वल टू 0। तो r कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत देर हो गई 2 को अपॉन में चलाते हुए, अलग से मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो ये कुछ ऐसा आ गया। फिर इसे कंटिन्यू करा हमने, कंटिन्यू करा तो r कॉमन आया, r कॉमन आया तो आया पाई प्लस 4 इक्वल टू 14 और r की वैल्यू आ गई 14 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, r आ गया, x भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो x भी। हाँ, अब लेकिन जो आपके पास में लेंथ ऑफ वायर थी, एक तो ये सेकंड, तो ये था सेकंड पीस और ये था आपका फर्स्ट पीस। तो सेकंड पीस आपका r नहीं है, 2 पाई r है। तो इसलिए यहाँ से हमने 2 पाई r की वैल्यू निकाली। तो हमने 2 पाई की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। इज दैट ओके? ठीक है। अब हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4x किसके इक्वल है, 4x आपके पास इक्वल है 28 माइनस 2 पाई r। 2 पाई r आपके पास है। और देखो कितनी जल्दी, कितना अच्छा, कितना सुंदर, 112 आ रहा होगा, यस 112 ही आता है इसमें, अपॉन में पाई प्लस 4।
ये कैंसिल हुए। तो सेकंड फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर आ गई 112। सर पाई की हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो फिर इसको कांस्टेंट क्यों माना जाता है? पाई एक रेशियो है जो पाई एक रेशियो है जो सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पे आता है। फिक्स ही होगा हमेशा। हम आप एक बार बताओ, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हो आप कभी? 5 √2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हो? तो फिर उसे वेरिएबल माने कि कांस्टेंट? हाँ मुकुल, इंफिनिटी नहीं है। पाई is non-terminating, non-repeating number, therefore irrational number। पाई के ऊपर ज्यादा सोचा मत करो, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपनी जिंदगी खराब करी पाई को सोचते सोचते, और निकला फिर भी नहीं। वो अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेसी का चक्कर है, इसलिए नहीं निकलता, बाकी कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट, अभी क्या है, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव वगैरह भी तो निकालना है कुछ, तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं इसको। तो बस यही वैल्यूज आएंगे, नहीं सेकंड डेरिवेटिव भी तो निकालना, वैल्यूज तो ये आ गई आपके पास बिल्कुल। अब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, देखिए यहां से निकालते हैं, पाई की जगह पाई है, आर का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और 7 का 0 और आर का 1। आप देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर देयरफॉर ए आपका कैसा हो गया, ए हो गया आपका मिनिमम। और फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर आपके पास आई थी 4x, दैट वाज 112 अपॉन पाई प्लस 4। सेकेंड लेंथ ऑफ वायर आई थी आपके पास आई थिंक 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा आप लोग की विशेष टिप्पणी, क्या कहते हैं उसके बारे में, कोई समस्या आती है, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये कैसे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं, ये कैसे हैं? आसान है, नो डाउट आसान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आसान है। पता है ये क्यों आसान है? अगर हम इन्हें एक एक दो दो करके, देखो आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लकड़ी का गट्ठर होता है, अगर लकड़ी का गट्ठर होता है तो उसमें एक एक करके लकड़ियां तोड़ते हैं तो टूट जाती है, एक साथ तोड़ते हैं तो नहीं टूट पाती। इसे मैंने मेन क्लास में इसीलिए कराया था राघव ओके, ये इसीलिए हमने ऐसा कराया था क्योंकि अगर हम इनको एक साथ एट ए स्टेज कराते तो आप लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट करते। ऐसे ही इंटीग्रेशन की जो मिसलेनियस आएगी, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज स्किप करा के चलूंगा, उन्हें हम एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार क्वेश्चन करके ही करेंगे। बिल्कुल, सर घूम जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से इजी है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा था हमने मुकुल, एक वायर लिया था 28 सेंटीमीटर का, इसका एक टुकड़ा करा, स्क्वायर बना दिया, दूसरे पार्ट का सर्कल बना दिया, स्क्वायर की डायमेंशन x मानी, तो पूरा वायर कितना बड़ा रहा होगा 4x। ऐसे ये 2 पाई आर, इनका सम 28 के इक्वल था, यहीं से स्टार्ट हो गया था बस। राघव कह रहे सर आप करते रहते हो तो आसान लगते हैं, बाद में मुश्किल लगते हैं अपने आप को। ऐसा भी है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपके पास। देखिए, एक स्फीयर में कोन बनाना है, ओके बनाते हैं जी, कोन भी बनाते हैं स्फीयर में कोन। तो हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, और इसमें बनाएंगे कोन। तो कोन बनाए, कोन का कलर बदलते हैं, बन गया कोन, कोन बन गया, ठीक है। के बाद आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में ड्राइंग भी ठीक ठीक होती जा रही है, काम चलाओ। यस बन गया कोन, थैंक गॉड।
ऐसे कर लेते हैं, कोन की रेडियस भी ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। मजा नहीं आया। ठीक है, तो लार्जेस्ट इनका मतलब है विथ में लार्जेस्ट या हाइट में लार्जेस्ट? लार्जेस्ट का मतलब है लार्जेस्ट वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम बेटा। तो हम उस वॉल्यूम को निकालेंगे, ठीक है। और और एक चीज रह गई, ये है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और हमने यहाँ पे ऐसे लिखे वॉल्यूम मैक्सिमम करना है क्या? यस, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, लिखा हुआ भी है देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। मेन क्वेश्चन आपको मिल गया, अब संभालते हैं। इन अ गिवन स्फेयर, तो स्फेयर गिवन है आपको, तो स्फेयर की रेडियस हमने सोचा होगी आर, तो ये भी होगी आर, तो इसे हमने एज्यूम करा एक्स। तो श्री पाइथागोरस जी की हेल्प से हमें ये मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक देख के बताओ, इज दिस पिक्चर इज क्लियर? ओके है ये? हम्म। अच्छा, मजे की बात क्या है कि अभी भी जो है ना बच्चे इस क्लास को स्किप कर लेते हैं। उनकी हिम्मत देखो आप, कि वो इन क्लासेस को मिस कर रहे हैं जिनकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। होंगी मजबूरियां कोई, खैर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्वेश्चन करा सकते हैं। अब आते हैं इनकी बात पे। तो इन्होंने कहा है कि इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक मिस्टेक हुई है भाई हमसे, इन्होंने स्फेयर की रेडियस आर बोली हुई है, हमने स्मॉल आर लिख ली गलती से, तो इसे दोबारा से लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ये आर है, ये भी आर है, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमाइज करना है किसके वॉल्यूम को? कोन के वॉल्यूम को। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई, ओके, कोन की रेडियस। अभी देखो कोन की रेडियस कितनी है, दिख रही है आपको? कोन की रेडियस सपोज आर है, तो ये कितनी है? दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रही है आपको? दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, बिल्कुल रूट वाली। तो लिख देते हैं इसको, कभी बाद में आपको दिक्कत आए तो। एक्चुअली दिस इज लाइक पाई/3, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना है? ये क्वेश्चन जल्दी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। और हाइट ऑफ कोन कितनी दिख रही है आपको? कोन की हाइट देखो, कोन की हाइट आर है या आर प्लस एच दिया? ओके, वेलकम बेटा। आर प्लस, ये देखो मैं बताता हूँ कौन सी है कोन की हाइट, ये दिख रही है, ये दिस इज द हाइट ऑफ कोन। ओके, कोन की हाइट, तो कोन की हाइट को ही देखेंगे। अब हम देखते हैं, यही हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मेन क्वेश्चन है एच को हटाने के लिए ऐसा लिखा है। यस यस, हमने हमने वेरिएबल को कम से कम यूज करा है। अब आप बताओ आपके पास कितने वेरिएबल हैं? आपके पास कितने वेरिएबल है? ओके, अवनी दो कौन कौन से हैं? पुष्कल बताओ। तुषार, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं मुझे बताओगे? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा, फर्स्ट में एक है, वेरिएबल सिर्फ एक है, और वो है आपका एक्स। क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में लिख दी, दिस इज गिवन, एंड गिवन मीन्स कांस्टेंट मतलब फिक्स।
सो वेरिएबल सिर्फ एक है एंड दैट इज स्मॉल एक्स। कैपिटल आर आपका वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये प्रोवाइडेड है, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है। एक बात और, ये क्वेश्चन पता है क्या है? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी प्रूव करना है, कुछ और भी प्रूव करना है। तो पाथ जो आप कह रहे थे ना, उसमें अभी कुछ ट्विस्ट एंड टेल्स हैं, तो अभी उसे हम क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी हम इसे बिल्कुल हटा के चलते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो कोई परेशानी नहीं, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है। डिफरेंशिएशन करने के लिए पूरा माहौल बन चुका है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन है। तो हम किस प्रकार करेंगे? हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज है, और सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एज इट इज है। कुछ कॉमन आ तो रहा है, अगर आ रहा है तो देखो, मैंने r प्लस एक्स को कॉमन लिया, आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप देख के बताएंगे। इसके फैक्टर करो, तो r प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा और वो हो जाएगा π/3 r प्लस एक्स और r माइनस 3x। हाँ, क्या करते हैं इसके बाद? क्या करते हैं इसके बाद? सब कुछ हो गया, जीरो रख दो, तो ये जीरो के इक्वल रखा जाएगा बिल्कुल श्लोक। हमने जीरो के इक्वल रखा, तो एक ही वैल्यू आ सकती है कि r 3x के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से r और x नेगेटिव आ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू एक्चुअली आ गई r/3 या r की वैल्यू आ गई 3x। क्यों आपको अच्छी लगेगी, बाद में देखेंगे। अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। तो d2v/dx2, ठीक है, d2v/dx2 करेंगे तो π/3 हमारे पास है। फर्स्ट एक को फर्स्ट माना, एक को सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया 1, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन किया -3, फर्स्ट एज इट इज। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, जब हमने ना ये लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करा था, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी हमको। तो मैं जब स्टार्ट कराता था, मैं ये सोचता था, मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन आएंगे एओडी वाले मैक्सिमा मिनिमा के, मैंने कहा मैं इतना सारा कैसे लिखूंगा। मुझे उन दिनों जब मैं आपको वो मैट्रिसेस वगैरह बता रहा था, यूनिवर्सिटी वो बता रहा था, तो मुझे उस वक्त पढ़ाते वक्त बार बार ये घबराहट होती थी कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको हम कैसे करेंगे, एक पेज पे आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वक्त ने सब सही कर दिया। नहीं, अब माउस से नहीं लिखते अब नहीं, अब माउस से नहीं लिखते, ये माउस का खेल खत्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी एडवांस चल रही है। यस, लाइट पेन यूज हो रहा है, ग्राफिक टैबलेट भी है, सब कुछ है अब। आपको लेकिन पता नहीं लगा होगा कब माउस से ग्राफिक टैबलेट बन गई। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया तो बचा r प्लस 6x बिल्कुल, मैंने कहा था, तो पुष्कल तुम्हें याद है ये बात, कि मैं सारे चैप्टर कर डालूंगा इससे, पर मैंने कहा 3x आएगा। बिल्कुल, मुझे तब ये दिक्कत लगती थी कि हम 6 चैप्टर को कैसे करेंगे।
राइट, अब देखो आर की जगह 3x पुट करोगे या 3x की जगह आर पुट करोगे तो ये आ गया 2r एंड दैट इज क्लियरली नेगेटिव। तो यहाँ से एक बात आ गई। अभी 8/27 वाला समझाया कहाँ है मेरे लाल आयुष? अभी मैंने समझाया कहाँ है 8/27? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है 8/27 वाला पार्ट निकल गया? अभी तो समझाया ही नहीं मैंने वो। अच्छा नहीं, ये क्या चाहता है, हाँ वो बताएंगे मेरे लाल, सब बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं। अभी तो हमने देखो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर लिया, वॉल्यूम को लार्जेस्ट कर लिया। लार्जेस्ट कौन हो गया? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, उसमें एक्सप्रेशन लिखने काफी बड़ी उस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। सुनो सुनो, 5 सब हो जाएंगे। अभी क्या है ना, अभी एक बार बताओ, हमारा अगस्त चल रहा है और आप लोगों के पेपर अब की बार अप्रैल से पहले तो होते ही नहीं। तो हम लोगों पे बहुत, वी हैव एम्पल टाइम, हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं। हम इतने एमसीक्यू करेंगे, इतने वाले ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, सब हो जाएगा। तुम्हें नहीं लग रहा ये सब हो जाएगा? अभी जिन बच्चों ने एलपीपी कर रखा है उन्हें पता है कि एलपीपी तो समझो चैप्टर हो चुका। R+X को क्यों नहीं किया, यूज नहीं किया? कहाँ यूज नहीं करा R+X को बेटा? चैप्टर 12। अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन हो जाना, तो तुम लोग मजे में मत आओ, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है। तो इसमें प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ कोन को 8/27, हमें ये प्रूव करना है। देखो अलग से बता रहा हूँ, आयुष जो आपने पूछा था, फर्स्ट रो लास्ट लाइन। क्या नहीं करा, मार्क करो, एनोटेट करो, एनोटेट। क्या पूछ रहे हो मुकुल, जल्दी से बताओ बेटा, मार्क करके बताओ एक बार दोबारा से, मैं देखूं आप क्या पूछना चाह रहे हो। ज्योति तुम भी बताओ। मार्क की परमिशन तो मैंने दे रखी है आपको। ओके, ये कहाँ से आया? ये तो बेटा देखो 3x की वैल्यू कितनी है, 3x की वैल्यू कितनी है r, तो हमने 3x की जगह r लिखा और r मिलके कितने हो गए, 2r हो गए। बाहर माइनस है तो पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। तो वहां R+X क्यों नहीं यूज किया था? कहाँ कह रहे हो, मुझे मार्क तो करके बताओ बेटा, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप कहाँ मार्क कर रहे हो। अब तुम बता ही नहीं रहे तो कैसे करेंगे? सुनो अब चलो, थोड़ी देर में मार्क करना बता देंगे। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें प्रूव कर रहा है। कहाँ बेटा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ मार्क कर दो। एक मिनट रुको, एक मिनट, अच्छा अच्छा ओके, मेरा ये हाइड हो रहा था। R+X का यूज क्यों नहीं करा? R+X का यूज एक बार बताओ बेटा, अगर R+X को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -r। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि लेंथ नेगेटिव हो जाए? चिराग, R+X, ठीक है वो दिख नहीं रहा था। हाँ मुकुल, ओके ओके देख लिया। वहां पे मेन्यू बार लगा हुआ था तो वहां विजिबल नहीं था इसलिए। चलो ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी है? R+X। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। क्वेश्चन बड़ा है भैया। तो आर की जगह क्या लिख सकते हो? 3x लिख सकते हो। आर की जगह 3x लिखा तो ये क्या बन गया? 9x², फिर आया x², आर की जगह लिखा 3x और आ गया x, और आर की जगह फिर से लिख दिया 3x। सॉल्व किया, 8x² इंटू 4x अपॉन में 27x का क्यूब।
ये 27। ओके, 8/27। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये पाई/3 आर प्लस एक्स। चलो देखते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। हमें ये प्रूव करना है कि 8/27 आना चाहिए था ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, यस, एक 4 लिखना भूल गए हम लोग, ये वाला 4 रह गया, इसीलिए तो नहीं आया, 4 से 4 गया। ये आ गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही हमें प्रूव करना था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप तो इस क्वेश्चन को छोटा बता रहे थे। छोटा ये, इसमें रूट वगैरह नहीं है बेटा, वो प्रूव वाला पार्ट बाद में ज्यादा आ गया। तुमने बेटा अभी बड़े क्वेश्चन आए नहीं है ना, अभी बड़े क्वेश्चन से हमारा वास्ता नहीं पड़ा है, तो इसीलिए हमें छोटे लग रहे हैं। जब वो आएंगे तो पता लग जाएगा तो वाकई में बड़े बड़े क्वेश्चन क्या आते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास में कराएंगे ना, टेस्ट वाली। सर आप एक बार जो ट्रायंगल बनाया था उसमें कैसे, अच्छा, एक मिनट रुको आयुष, इसमें आप ये देखो ना, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल था, ये कैपिटल आर गिवन है, ये एक्स है, तो आप बताओ ये कितना आएगा। पाइथागोरस से यही आएगा ना। बड़े की कसम मुकुल, बड़ा क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है, ये तो आपके मीडियम लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे। कांस्टेंट कौन हुआ, कांस्टेंट तो आर हुआ जो इन्होंने दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है आयुष, और जो हमने माना है वो वेरिएबल, जो भी हम मानेंगे वो वेरिएबल, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो कांस्टेंट। बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अलग आप कोई भी मेथड यूज करोगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे ने, मैं तुम्हें बताता हूँ चलो, जैसे ये ट्रायंगल बनाया था, ये कैपिटल आ था, अगर किसी बच्चे ने इसे एक्स मान लिया तो उस हिसाब से ये ऐसा आ जाएगा, ये क्वेश्चन तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्चुअली हमने इसको यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि इसका स्क्वायर होकर ये खत्म हो गया था। सोचना, ये हम बार बार करेंगे। हम रूट वो वाली साइड डायमेंशन को लेंगे जिसका स्क्वायर हो रहा होगा, एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलिए जी, आज